वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एन कियानी। और आज की इस वीडियो में मेरा टॉपिक ये है कि आपके पास अगर नैनो पार्टिकल्स हैं और नैनो पार्टिकल्स के आपने सेम इमेजेस लिए हुए हैं और उन सेम इमेजेस से आप एवरेज पार्टिकल साइज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। आप कोशिश करें बात को समझने की। ये बेसिकली जो लोग नैनो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं डायरेक्टली उनके रिलेटेड है, और वैसे भी लोग काफ़ी सारी फील्ड में इसको यूज़ कर रहे हैं। आपके पास होता ये है कि जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, कुछ होते हैं 100 नैनोमीटर, कुछ होते हैं 90 नैनोमीटर, कुछ होते हैं 80 नैनोमीटर, कुछ पार्टिकल्स होंगे हो सकते हैं 70 नैनोमीटर, और डिफरेंट रेंज में होंगे। आपने ये करना होता है कि उनकी एवरेज लेनी होती है कि मैं जो ऑन द एवरेज उनके पार्टिकल का साइज़ कितना है। उसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने एक हिस्टोग्राम बनानी होती है। वो वाली हिस्टोग्राम आपने डिफरेंट रिसर्च पेपर के अंदर आपने देखी भी होगी। सेम इमेज लगा होता है, उसके साथ एक हिस्टोग्राम बनी होती है। हिस्टोग्राम बेसिकली यूज होती है टू कैलकुलेट द एवरेज पार्टिकल साइज। मैं एक एक चीज़ आपको वीडियो में दिखाऊंगा। पहले जिसमें आपको इंट्रोड्यूस करा लेता हूँ कि ये वीडियो मेरे पास दो पार्ट्स में है। पहले पार्ट में मैंने आपको इमेज जे की मदद से, एक इमेज एक छोटा सा एक सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से पार्टिकल साइज कैलकुलेट करने का तरीका बताया हुआ है, और सेकंड स्टेप में मैंने आपको हिस्टोग्राम बनाने का तरीका बताया हुआ है। अगर आपको पार्टिकल साइज कैलकुलेट करना आता है फिर भी आप खाली पार्टिकल साइज नहीं मेंशन कर सकते पेपर में, वहां पे आपको हिस्टोग्राम की मदद से एवरेज पार्टिकल साइज आपने मेंशन करना होता है। मैं बगैर किसी इंतजार के आपको डायरेक्टली स्क्रीन पे ले चलूंगा, लेकिन एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें। आपको कोई इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होती अगर आप खाली एक लाइक का बटन प्रेस कर लें, तो उससे ये कि इस वीडियो की रीच बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके बगैर किसी इंतजार के डायरेक्टली स्क्रीन पे। तो ये अगर आप स्क्रीन पे देखें तो सिंपली पहले मैं ये कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं इमेज जे सॉफ्टवेयर आपको बता देता हूँ कि सेम इमेज से आपने जो पार्टिकल्स हैं, मैं पार्टिकल्स हैं उनका साइज आपने कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये जो इमेज जे सॉफ्टवेयर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे ये छोटा सा एक सॉफ्टवेयर चंद एक एमबी का, 2 3 4 MB का। तो ये आप यहाँ से लेके तो आप इसको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ इमेज सॉफ्टवेयर। अगर ये इंस्टॉलेशन में आपको कोई इशू हो तो वो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ये आपके पास ये आ गया इमेज सॉफ्टवेयर। सिंपली मैंने नेट से ही सेम का पिक्चर ली हुई है, वो सेम इमेज में इस इमेज के अंदर ओपन कर लेता हूँ ऐसे ही आपको समझाने के लिए। पहला स्टेप आप इसमें देख लें कि जब आप इमेज से आप पार्टिकल का साइज कैलकुलेट करते हैं तो आपने सिंपली ये करना होता है, जो नीचे स्केल दिया होता है ना, जो नीचे स्केल है, ये जैसे यहाँ पर स्केल दिया हुआ 100 नैनोमीटर, आपने उसको मैयर करना है। आपने उसकी लेंथ मैयर करके एनालिसिस में जाके सेट स्केल करें, और उसका चूंकि नाउन आपके पास लेंथ है तो आप नाउन डिस्टेंस में आप उसको 100 नैनोमीटर या 5 नैनोमीटर या 200 नैनोमीटर, जो भी आपके पास स्केल है उसके मुताबिक आप उसको सेट कर लें। उसके बाद अब आप डिफरेंट जो पार्टिकल्स हैं उनका डायामीटर आप मैयर करना स्टार्ट करें। पार्टिकल का साइज मैयर करके एनालिसिस में जाके मैयर में जाएं। ये देखें लाइन लगाई, एनालिसिस में गया और एनालिसिस के अंदर मैयर के ऑप्शन में गया। फिर दूसरा कोई पार्टिकल या तरतीब से बहुत सारे पार्टिकल्स का आप साइज मैयर कर लें, तकरीबन 100 या इस तरह पार्टिकल्स या 50 पार्टिकल्स का आप साइज मैयर करें। तो ये एनालिसिस में गया, मैयर में गया। सिमिलरली नेक्स्ट पार्टिकल मैंने लिया, एनालिसिस में गया, मैयर में गया। इस तरह से आप तमाम तमाम तो नहीं कर रहे, आप 100 तक या 50 तक आप पार्टिकल्स का डायामीटर आप मैयर कर लें। जब उनका डायामीटर आप मैयर कर लेंगे, अब हम सेकंड स्टेप में हम चलते हैं कि हिस्टोग्राम आपने किस तरह से बनानी है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपने ये करना है कि जितने आपने पार्टिकल का साइज आपने मैयर किया हुआ है इसको आप कॉपी कर लें ओरिजिन के अंदर। ओरिजिन का आपके पास जो भी वर्जन है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। ओरिजिन 2024 के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका इस तरह का आपके पास अपीयरेंस होगी, इस तरह का सॉफ्टवेयर आपको नजर आएगा। थोड़ा बहुत हो सकता है वर्जन का डिफरेंस हो, लेकिन अप्रोक्सीमेटली उसमें तमाम चीज़ें तकरीबन सेम ही होंगी। ये साइज ऑफ पार्टिकल्स मेजर्ड बाय इमेज है, तो ये साइज ऑफ पार्टिकल्स मैं यहाँ पे कॉपी कर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब इसको आप कॉलम को सिलेक्ट करें, प्लॉट के अंदर जाएं, वहां पे ऑप्शन आ रही है स्टैटिस्टिकल की और ऑप्शन आ रही है हिस्टोग्राम की। हो सकता है कुछ वर्जन में ये स्टैटिस्टिकल की ऑप्शन ना हो, डायरेक्टली हिस्टोग्राम की ऑप्शन अपीयर हो रही है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कि हिस्टोग्राम कहाँ पे शो हो रहा है। स्टैटिस्टिकल आप जाएंगे प्लॉट पे, स्टैटिस्टिकल पे, और वहां से फिर हिस्टोग्राम की ऑप्शन है, तो आपने पास ये इस तरह की हिस्टोग्राम बन जाएगी। अब मैंने यहाँ पे कुछ एक जैसे पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, इसलिए मैं ये कर लेता हूँ कि फिर एक दफ़ा मैं ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स का साइज मेजर करके फिर मैं हिस्टोग्राम बना लेता हूँ। तो ये देखें आपके पास इस तरह की हिस्टोग्राम आ रही है।
तो अब इस हिस्टोग्राम से आपने क्या करना है, आपने एवरेज पार्टिकल साइज मेजर करना है। एवरेज पार्टिकल साइज के लिए बेसिकली आपने क्या करना होता है, यहाँ पे आपने गायन फिटिंग लगानी होती है। गायन फिटिंग के लिए ये करेंगे, आप इस ग्राफ के अंदर जाएं और ग्राफ के अंदर राइट क्लिक करके तो गो टू दी बिन वर्कशीट में जाएं। राइट क्लिक किया, ये चीज़ लोगों को नहीं समझ आती, राइट क्लिक किया, गो टू बिन वर्कशीट। बिन वर्कशीट के अंदर जाके तो आपको इस हिस्टोग्राम का पूरा डाटा मिल जाएगा। अब इसमें जो सेकंड कॉलम अगर आप देखें, जहाँ पे लिखा हुआ है काउंट्स, ये काउंट्स वाला सेकंड जो कॉलम है ये आपने कॉपी करना है। ये वाला कॉलम आप कॉपी करके अब इसको एक नई शीट के अंदर ओपन करके तो इसको आप प्लॉट कर लें। तो ये आपके पास हिस्टोग्राम वाला डाटा प्लॉट हो गया। अब आप जाएं फिटिंग के अंदर, वहाँ पे जाएं गायन फिटिंग के अंदर। मैं कोशिश करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो, इससे स्टूडेंट ये तंग हो जाते हैं। एनालिसिस में जाएं, मतलब जब ये वाली आपने हिस्टोग्राम वाला डाटा आपने प्लॉट किया है, एनालिसिस में जाएं, फिटिंग में जाएं, यहाँ पे ओरिजिन बेसिक फंक्शन और यहाँ पे आप गायन फिटिंग में जाएं। तो अब गायन फिटिंग में जाके आप इसकी फिटिंग लगाएंगे तो यहाँ से आपके पास एवरेज पार्टिकल साइज आ जाएगा। तो सिंपली ये देखें, गायन फिटिंग की मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई हुई है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। फिटिंग में जाके तो अब आप उसको ओके करेंगे तो आपके पास गायन फिटिंग लग जाएगी। अब इसको आप ओके कर लें तो ये जी आपके पास गायन फिटिंग लग गई है। ये जी गायन फिटिंग और साथ आपके पास ये डाटा शीट आ गई है। अब आप इस डाटा शीट में इंफॉर्मेशन आप चेक कर लें तो इस डाटा शीट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे बेसिकली इसमें हमने ये देखना होता है कि सेंटर पे इसमें जो पीक है, पीक किस जगह पे है। तो सेंटर में जिस जगह पे आपके पास पीक आ रही है दैट इज द पार्टिकल साइज, मतलब एवरेज पार्टिकल साइज वो वाला है, मतलब मैक्सिमम उस रेंज में इसमें पार्टिकल्स लाई कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे इसके सेंटर की वैल्यू देखें, जो एक्स सी की वैल्यू है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 81। मैं इसी को लाइट सा कलर यूज कर लेता हूँ, क्योंकि जब इसका लाइट कलर होगा तो आपके पास क्लियरली हिस्टोग्राम में वो फिटिंग नजर आएगी। तो अगर आप यहाँ पे देखें एक्स सी की वैल्यू है 81, इट मीन्स यहाँ पे जो मैंने मेजरमेंट की है, जो मैंने हिस्टोग्राम बनाई है, जो मैंने सेम इमेज में पार्टिकल साइज मेजर किया है, दैट उसमें जो मैक्सिमम पार्टिकल्स हैं उनकी जो एवरेज पार्टिकल साइज है दैट इज 81 नैनोमीटर। तो इस तरह से अगर आप सेम इमेज के साथ इस तरह का ये वाला इमेज डालेंगे, हिस्टोग्राम डालेंगे, तो उसका ये बेनिफिट होगा कि आपका पेपर ज़्यादा वैलिड होगा, पेपर के एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपका डाटा फर्दर वो इम्प्रूव हो जाएगा। ये देखें यहाँ मैंने कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया। कलर चेंज मैंने इसलिए किया है कि ताकि आपको इसका लाइट सा कलर हो हिस्टोग्राम का और आपके पास जो फिटिंग हो क्लियर सी नजर आए। तो मैंने कोशिश की है जल्दी जल्दी बगैर टाइम वेस्ट किए, वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंथी बनाए बगैर मैंने कोशिश की आपको डिटेल से समझाने की। स्टिल अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं भी आपको अगर लग रहा हो तो आपको नहीं कोई चीज़ समझ आई, आप नीचे कमेंट सेक्शन में आए, मैं आपको प्रॉपरली एक एक स्टेप आपको गाइड करूँगा। तो फाइनली जी चैनल काइंडली सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।